भारत में नहीं होंगी तब तक आप कन्वर्ट करा लीजिए भीड़ को, संगठित करके सोनभद्र में 4-6 लोग 10 लोग जगह जगह संगठन बना लेंगे। उसी तरह जौनपुर जिले में बना लेंगे, उसी तरह वाराणसी में बनाए हुए हैं, उसी तरह से मिर्जापुर में बनाए हुए हैं। कौन सा ऐसा जिला है जहां चारों तरफ का 8 तरफ 16 तरफ मान के चलिए संगठन पे संगठन बना हुआ है। असल की अध्यक्ष की बात सुनने वाले नहीं है। जब तक झंडे में परिवर्तित भीड़ नहीं होगी आपका कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। और पूरे समाज को एक नेतृत्व में काम करना होगा, एक नेतृत्व जो कहे वही करना होगा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इसी बात को कोई नहीं समझ पा रहा है। सभी अध्यक्ष बन जा रहा है सब। काबिल अपने आप के समझे ना कि अध्यक्ष बने ना, हर घर में नेता बन जा रहे हैं। अध्यक्ष हर घर पर नेता बन रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं है, काम कैले की जरूरत है। हम तो कही था अध्यक्ष बना, जिला अध्यक्ष बना ना, विधानसभा अध्यक्ष बना, तब समझ में आई करे। तू संगठन के एक अध्यक्ष बन जाते हैं, वो संगठन ससुर दूसरे संगठन से टकराई के उनका दुई फाड़ हो जा रहा है। हर जगह अभिषेक प्रजापति एक है, वो भी एक संगठन बना लिया है। कोई प्रजापति महासभा है उसमें चला गया है, तो कोई जो है सुनील प्रजापति है अनपरा में, तो वो कोई और संगठन चला रहे हैं। तो कोई बीजेपी में है, कोई प्रिंसिपल है वो बीजेपी में लगा हुआ है। तो कैसे काम होगा भाई? ये कुल सब गलत है। देखिए बसपा की जब कांची राम शुरू किए हैं उस समय जितने ये चमार बिरादरी थी, और आज भी जब से अलग हुई ये पार्टी बनी तब से उसी पार्टी के अलावा कहीं जाने वाले नहीं है। ये बच्चा भी नहीं जा सकता है। आप अभी वर्तमान में किस पार्टी में ज्वाइंट हैं? हम तो किसी पार्टी में नहीं ज्वाइन है। आप समाज सेवा कर रहे हैं, प्रजापति समाज में कुछ करते हैं? समाज में जब कहीं बैठक होला तो आदमी चल जाता, लेकिन नेता बढ़िया मैं तो यही कहूंगा, मेरी बात फोर्सली समझिए कि बिना झंडे की भीड़ में अगर आप गए तो या तो आप ठगेंगे या तो आप ठग के शिकार होंगे। वो तो सही है, ठीक है। तो ठगी बनेंगे तो ठगेंगे, दो काम में से एक ही काम आप कर पाएंगे बिना झंडे का। चाहे वो राजस्थान में बहुत बड़ा पंचायत हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंबई में हो, जब तक झंडा नहीं, ठीक है, तब तक या तो आप ठगेंगे या तो आप ठगी के शिकार होंगे। और पूरे समाज के साथ यही हो रहा है, लोग ठग रहे हैं समाज को, ठीक है। अध्यक्ष बन करके सिर्फ ठग रहे हैं समाज को। और जब नहीं ठग पाते हैं, एक बार ठग लेते हैं, 2 बार ठग लेते हैं, तीसरी बार समाज समझ जाता है तो वो बंद कर देता है कि अब नहीं ठगने देंगे। तो बस उसी दिन से इनकी अध्यक्ष जो है चरमरा जाती है, खत्म हो जाता है। फिर एक नया अध्यक्ष बन करके आएगा, फिर वो गोली आएगा समाज को, लेकिन बिना झंडे का रहेगा। अरे आप इतनी बड़ी मूर्खता प्रजापति समाज कर रहा है। कहो चमार झंडा लेकर के चलता है, पटेल झंडा लेके चलता है, यादव झंडा लेके चलता है, ठाकुर झंडा लेके चलता है, ब्राह्मण झंडा लेके चलता है, और ये प्रजापति लोग उन्हों झंडा ले लें है। कौनो टोली उधर का आपके ही एरिया में, कौनो पूरब के दिशा वाले भाजपा का झंडा ले रही है, तो कौनो पश्चिम के दिशा वाले समाजवादी पार्टी ले रही है। तो उत्तर वाले कौन और झंडा लेने, तो दक्षिण वाले कौन और झंडा ले। आपन झंडा है ये ना कौनों के पास, आपन झंडा का व्यवस्था नहीं बनाए पाओ तो लोग ना। अरे हम कहीं चलिए आप ही बना लेंगे, तो हमारे यहाँ पहुँचाएंगे कैसे? आप झंडा का व्यवस्था बने हैं जब अपन समाज मजबूत। मैं तो कह रहा हूँ आप देखिए मेरा वीडियो, मैंने झंडा उंडा सब बना दिया, सब कुछ बना दिया। मैं जितना रचनात्मक बात बोलता हूँ उतना रचनात्मक बात समाज में कोई नहीं बोलता। सब केवल यह जान लीजिए कि अपने आप को इस तरह से ढके हुए हैं कि उनका आप असली चेहरा नहीं देख पाएंगे। किसी व्यक्ति को आप हमसे बात करा दीजिए, अगर उसका असली चेहरा आपके सामने न लाऊं तो हमको बता दीजिए। खाली वो बोल के दिखाए हमको कि वो यही करना चाहता, मैं बता दूं। ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। आप 100 लोगों की भीड़ जुटा करके अखिलेश के प्री बन सकते हैं।
आप 100 लोगों की भीड़ जुटा कर वहां के विधायक के प्रिय बन सकते हैं, आप 100 लोगों की भीड़ जुटा करके सांसद के प्रिय बन सकते हैं। तो सांसद अपनी पार्टी का है, अपनी पार्टी का तो है नहीं। नहीं वो अपने पार्टी का है। और सब लोग हैंडपंप लेने के चक्कर में तो कोई विधायक से अपनी पीठ ठुकवाने के लिए बस उसकी जिंदाबाद कर रहा है, समाज को ठग रहा है, समाज की भीड़ इकट्ठा करके उनको छलिया बना दे रहा है। मुख्य अतिथि कोई और हो जा रहा है। फलाने आएंगे फीता काटेंगे, फलाने आएंगे मुख्य अतिथि बनेंगे, फलाने विधायक आएंगे। तो बताइए कैसे होगा समाज का विकास? नहीं सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूं। बिना झंडे का कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने यहाँ झंडा बना लेंगे, अपने गांव में बना लेंगे, लेकिन उसको हर गांव तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और ये आसान नहीं है कि सब झंडा थामे आपका। मेरा थंबे नहीं किया, आपका कैसे थामेंगे? जो दूसरी पार्टी में है, दूसरी पार्टी में आपका झंडा थंबे नहीं करेगा, ना थामने देगा अपने फॉलोअर्सों को, अपने समर्थकों को। किसी गांव में चले जाइए, वहां समाजवादी पार्टी के यादव बिरादरी जो है वो चाहे कि समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और का झंडा कोई थामे? तो लड़ना पड़ेगा ना। लड़ने के लिए समाज की औकात नहीं है। डरपोक समाज है, पूरी तरह से निष्क्रिय है, केवल 2 पैसा कमाने के चक्कर में बस परेशान है। दिल्ली मुंबई भाग करके किसी की मजदूरी करने में उसको आनंद है बस। तो कैसे काम होगा? आपके ना अकेले से कुछ हो पाएगा, ना मुझसे अकेले कुछ हो पाएगा, ना लक्ष्मी शंकर जी से कुछ हो पाएगा, ना आपसे कुछ हो पाएगा। नहीं अकेले तो नहीं हो पाएगा। तो सब मानेंगे नहीं। सवाल यह सब मानेंगे नहीं। सपा में जो प्रजापति लगा है वो छोड़ेगा नहीं सपा को। जो भाजपा में लगा है प्रजापति वो भाजपा को छोड़ेगा नहीं। वो धर्मवीर का दीवाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो गायत्री का दीवाना है। वो अखिलेश यादव को मॉडल बना के रखा है अपने दिमाग में। सोचत के गायत्री के मंत्री। अरे हम कह रहे गायत्री को, हमका धर्मवीर जी मंत्री हैं। धर्मवीर के पीछे पूरा प्रजापति समाज लग भी जाए तो लेके जाएंगे कहाँ? लेके चले जाएंगे बीजेपी में, मंत्री बन जाएंगे और बढ़िया विभाग मिल जाएगा। बस वो नहीं केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन पार्टी नहीं खड़ी हो पाएगी ना। ब्रजेश प्रजापति के पीछे खड़े हो जाएंगे तो वो मंत्री बन जाएंगे। आपका समाज कहाँ जाएगा भाई? मुलायम सिंह, सुनिए, मुलायम सिंह की जीवनी और कांसीराम साहब की जीवनी पढ़िए। मैं उनकी जीवनी ऐसे ही आपको चलते फिरते रास्ते में बता सकता हूँ कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला, यादवों में गया, चमारों में गया, और जा करके उसने बताया कि भैया देखो ये झंडा है, इसको पकड़ो। अगर लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेनी है, सरकार बनानी है, कुछ करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो ये पकड़ो और मेरी बात मानो। समाज उसका तैयार हो गया और वो तिकड़म करके जो है किसी से गठबंधन करके सरकार बना लिया। पहले 4 बार सत्ता प्राप्त कर लिया। अब प्रजापति समाज क्या करेगा? प्रजापति समाज इन्हों के झंडा पकड़े बदे तैयार, खाली होके नाश्ता मिलेगी चाहिए आज दिन भरेगा बस। प्रजापति का कोई नाम नहीं है। कैसे होगा नाम भाई? प्रजापति किसी पीछे जाते हैं ना, अपने लोगों को लेके अपने पीछे नहीं चलते हैं, दूसरे पीछे घूमते हैं। तो लक्ष्मी भैया आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं प्रजापति समाज इस तरह से हो, लेकिन जो कमीने हैं, जो भाजपा में जुड़े हुए हैं, जो सपा में प्रजापति जुड़े हैं, जो लाभ ले रहे हैं, जो विधायक से अपनी पीठ ठुकवा रहे हैं, विधायक की जुबान पर अपना नाम रखवाना चाहते हैं, वो प्रजापति समाज के बारे में कतई नहीं सोचेंगे। यही लोग हैं जो पूरे समाज को बहका के रखे हैं। सही बात है। हाँ, आप जाएंगे आपको समाज तुच्छ, क्योंकि आप साइकिल वाले व्यक्ति हैं, मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति हैं ना। सही बात है। उनके यहाँ 4 व्हीलर वाले व्यक्ति हैं और अपने प्रजापति समाज में 4 व्हीलर होना बहुत मुश्किल है। जिसके पास 4 व्हीलर है या तो वो अच्छा खासा धंधा करके कमा रहा है या तो किसी राजनीतिक पार्टी में लगा हुआ है। हाँ, और वो नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ
आप लगे उसके साथ, उसका साथ दें जो वो कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आपके साथ वो कतई नहीं देगा। सही बात है। हाँ, समस्या ये सब है। प्रजापति समाज को तो मैं कह रहा हूँ 100 साल तक कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो एकजुट कर ले, 100 साल तक। सही बात है। हाँ, सबसे अगर समाज या अपन समाज अगर बोलिया देखिए गांव का व्यक्ति समझ सकता है, खेती करने वाला व्यक्ति समझ सकता है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति समझ सकता है, जो कहीं नहीं जुड़ा है वो समझ सकता है, लेकिन जो हरामखोर सब जगह जुड़े हैं ना, जो मलाई लिखा रहे हैं ना, वो कतई आपको एकजुट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वो आपकी इतनी बुराई कर देंगे कि आप ही का समाज आपका साथ छोड़ करके आपकी बुराई कर, जैसे मुझे सब कहते हैं मैं लूट लिया समाज को। ये जो 28 पार्टी बनाए, इन सब ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ दल वाले आए थे, लूट के चले गए, चारों तरफ अफवाह फैला दी है समाज में। समाज के लोग यही सोचते हैं कि अरे वो तो आए थे 100 रुपया हमसे लेके चले गए, लूट ले गए। अब उनको नहीं पता कि जो लोगों ने घर परिवार छोड़ा था उनका खर्च कैसे चलेगा, पार्टी कैसे खड़ी होगी, सब जगह संदेश कैसे पहुंचेगा, झंडा कैसे पहुंचेगा, लोग पदाधिकारी कैसे बनेंगे, कैसे विचारों को सुनेंगे। यूट्यूब से आप सुना पाएंगे विचारों को। अरे तो आज आप सुन लिए, हमारा 2-3 वीडियो देख लिए होंगे तो हमको फोन लगा दिए। इसी तरह समाज के कितने लोगों के पास वाली मोबाइल है। सवाल ये है ना, मोबाइल भी तो समाज के पास बड़ी वाली नहीं है, और है तो कितने 40% लोगों को सहूरे नहीं है क्या करना है उसमें। देख लिए बस, देख लिए, न लाइक कर रहे हैं, न सब्सक्राइब कर रहे हैं, न कहीं भेज रहे हैं। 60,000 लोगों ने एक वीडियो को 60,000 लोगों ने देखा है। अगर ये 60,000 लोग खड़े हो जाएं तभी तहलका मच जाए। अरे तो 60,000 लोग अगर देख ले तो देखे हैं तो कौन लोग देखे हैं। सवाल ये है, आपकी क्वालिटी वाला व्यक्ति देखा है कि लक्ष्मी शंकर प्रजापति की तरह, लक्ष्मी नारायण की तरह क्वालिटी वाला व्यक्ति देख रहा है? देखे के तो देखा लोग हो गए करिए, लेकिन तो काहे ज्ञान नहीं खुला है भाई? इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? हेलो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है भैया। ठीक है, एक झंडा होना चाहिए पूरे भारत में, और एक नेतृत्व होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, 100 संगठन नहीं। आप वहाँ के अध्यक्ष बन जाइए, वो फलाने बनारस के अध्यक्ष बन जाए, ढेकाने ऊर्जांचल बना लें, एक तो फलाने प्रजापति महासभा बना लें, एक हीरोज ऑर्गेनाइजेशन बना लें, और प्रजापति के नाम पे तमाम संगठन, युवा शक्ति, सेना, निपोरवा, चरखा, सब तो बने हैं। कौन वाला चलाएंगे भाई आप? जो युवा शक्ति संगठन जुड़े हैं वो उसको चलाएंगे, जो हीरोज ऑर्गेनाइजेशन वो उसको चलाएंगे, जो प्रजापति महासभा में उसको चलाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ दल वाला उसको चलाएगा। सब लोग अपना अपना चलाएंगे, पहुंचेंगे क्यों नहीं वहां। और देखिए थोड़ा इधर सोनभद्र, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में ज्यादा तौर करके जो नहीं गौड़ बिरादरी बा, एक गोवाना पार्टी बनाए पीला झंडा वाले, टोटल वो सब कोनो में कार्यक्रम होता वो सब आगे हो जाता भाई। वो 50% हमारा ये आदिवासी बेल्ट है, वो जो झंडा चल रहे हैं अपना गुड़वाना गणतंत्र वाली, तो वो तो अच्छा अपने कम से कम बिलादी सपोर्ट किए हैं। इसी तरह से अगर हमारा वही में 10 नेता पनप जाइए भैया, सुनिए, उसी में अगर 10, 15, 20 नेता पनप जाएंगे तो वही तोड़ डालेंगे। मेरी बात समझिए, मैं क्या चाहता हूँ। प्रजापति समाज में इसी तरह से हर एरिया में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ 50 ठो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ना हो, जहाँ 25 ठो समाजवादी पार्टी के लीडर ना हो, जहाँ बसपा के 5-7 लीडर ना हो। अब ये सब चाहेंगे प्रजापति समाज जो है बसपा छोड़ करके भाजपा और सपा में जाए, सपा वाला सोचेगा भाजपा में बसपा में जाए, और भाजपा वाला सोचेगा सपा में और बसपा में जाए। इन प्रकार ऐसी बात बोल देगा, न प्रजापति समाज उसका उत्तर दे पाएगा, न कुछ कर पाएगा, बस शांत हो जाएगा। या तो चल भैया तोड़ो साथ, बसपा वाला आएगा कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा वाला कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं, और सपा वाला पहुंचेगा वो कहेगा तुम्हारे साथ है। सबके साथ है तो है प्रजापति।
खाली कारण ये बन गल बा ना, ये लोगन के समाज में चल रही आयल गल नहीं, तो लोगों के अनुभव नहीं। अरे भाई, कोई पेट से सीख करके नहीं पैदा होता है, ठीक है। देख करके पड़ोस के लोगों को, अपनी दूसरी बिरादरी को देख करके सीखना पड़ता है, उसी तरह से करना पड़ता है। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि लोग दूसरे को श्रेय नहीं देना चाहते, ठीक है, दूसरे को इज्जत नहीं देना चाहते, इज्जत खाली लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे से ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते, केवल ज्ञान देना चाहते हैं, झाड़ना चाहते हैं, भले ना हो। हाँ, अब तुम लोग मूर्ख हो तो आपके बुरा तुरंत बुरा लग जियो का, ठीक है। अभी देखिए, अभी लक्ष्मी नारायण भैया, अभी मऊ में एक उपचुनाव हुआ घोसी में, ठीक है। वहाँ ओम प्रकाश राजभर ने एक बात बोला कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। अखिलेश जी को तो बहुत ही बढ़िया लगा होगा कि बहुत अच्छा बोला रहा ओम प्रकाश राजभर। क्यों? क्योंकि अखिलेश जी अगर बोलते तो सारे यादव अखिलेश जी के खिलाफ हो जाते। समझ रहे हैं कि नहीं? और ओम प्रकाश राजभर ने बोला तो भले अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर को बुरा कह रहे हो, चप रहे हो, उसका जवाब दे रहे हो, मार घेर रहे हो, वो अलग विषय है। लेकिन मन में तो वो भी राम गोपालो जी खुश रहा हो, शिवपालो जी और अखिलेशो जी, कि जवन काम हम ना कह पाए वो काम ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। वो जैसे कहा तैसे समाज के पीछे मिर्चा लग गया। जो 5% नाराज थे तुरंत वापिस आ गए। कैसे कह दिया हमारे समाज को बुद्धि अहिरन के 12 बजे खुलती है। अभी हम कह रहे हैं कि हिजड़ों से नीचे है प्रजापति समाज, तो साले हम ही को बुरा मान रहे हैं। अब यही ओम प्रकाश राजभर या अखिलेश यादव कह देना प्रजापति समाज हिजड़ों से भी नीचे है, तभी देखिए सब कटकटा जाएंगे एकदम से एक ओर से। सही बात, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आ जाएंगे। और अखिलेश जी अगर कहते कि अरे हिरन का बुद्धि 12 बजे खुला था, का घोषित चुनाव हम जीतेंगे, तब देखते आप तो नहीं जीतते चुनाव, क्योंकि वो खुद कह दिया हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है। लेकिन कहा ओम प्रकाश राजभर ने, तो सभी यादव टाइट हो गए, एकजुट हो गए भक्त से। वही कांसीराम साहब वाला मिशन कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। चमारों से कहा उन्होंने इनको मारने के लिए, और सब जहाँ पाए वहीं पीटन, सब एकजुट हुई है। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर ने एक भाषा बोल करके पूरे यादवों को एकजुट कर दिया घोसी में। सीट भी निकल गई, सीट भी निकल गई और बहुत बम्पर निकली, 40-50 हजार वोट से, बताइए। जबकि बीजेपी शायद हारती। हारने का उसके सिर्फ एक कारण था, दारा सिंह चौहान। वही प्रत्याशी न रहे होते तो नकुरन चना चबाए पड़ जाते। और ये बयान अगर नहीं दिया होता ओम प्रकाश राजभर ने कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो भी चुनाव कांटे का होता। लेकिन इसने यह बात बोल करके चुनाव को एक तरफा कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे सबक लीजिए आप भी कि वो कल को अगर विपक्ष में अगर आपको पाता, यानी मुझे पाता, तो भी कह सकता था कि अरे प्रजापति साले गणकट्ठा ने कहा जनी है राजनीति का हो। ये आपको बोल सकता नेताजी बोले लगा। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं कि ये तो पुरानी बिरादरी का भाषा। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई इस तरह का ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता, बढ़ियार नेता अभी बोलता, तभी प्रजापति लोग एकजुट होने की बात सोचते। मैं ये कह रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे ना, मैं कहूंगा कि आप मूर्ख हैं, तो आपको बुरा लगेगा, आप हम ही को बुरा कहेंगे, ठीक है। और ये अगर अभी अखिलेश जी कहने के प्रजापति सारे तो मूर्ख हैं ना, तब देखा भैया कैसे ज्ञानवान बनने का प्रयास करते हैं। कहाँ देखेंगे ज्ञानवान? ज्ञानवान अगर आपको दिखना है तो आपको राजनीतिक मंच पे आना होगा और बड़ा बनना होगा, ठीक है।
नहीं तो यादव समाज, प्रजापति समाज की जो आज स्थिति है ना, इससे भी बदतर स्थिति यादव समाज की हुआ करती थी आज के 40 साल पहले। ठीक है, जब मुलायम सिंह ने एकजुटता किया, जब कांसीराम साहब ने एकजुटता किया, तब चमारों की भी स्थिति उठी और यादवों की भी उठी। उसी तरह से प्रजापति भी समाज अगर अपनी स्थिति को उठाना चाहता है तो उसको भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना होगा, वो भी सिर्फ एक झंडा और सिर्फ एक नेतृत्व में काम करना होगा। ये 1000 नेतृत्व में काम ना हो कि भाजपा वाला आ गई दुआरी पे तोरी का नेताजी होके पानी छानी लगभग 4 साल पिया, सपा वाला आगे तो के लगभग पानी चाय पियावे, बिरादरी समझ के लात मार के भगाना होगा ऐसे लोगों को। ठीक है, जब तक ये प्रजापति समाज सुधरे ना, जब तक ये प्रजापति समाज, तब तक ये लोग, हाँ, जब तक ये प्रजापति समाज सपा बसपा भाजपा वाले नेताओं को और सामाजिक संगठन के नेताओं को अपने दरवाजे पर से लात मार के नहीं भगाएगा, तब तक इस प्रजापति समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर इनको पानी पिलाएगा, इनकी सेवा करेगा, इनसे सलाम बंदगी करेगा, इन्हें बैठाएगा, इनकी बात सुनेगा तो सत्यानाश होता चला जाएगा। क्यों लक्ष्मीनारायण भैया, मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात करें नेताजी, सही बात। जब तक ऐसा नहीं करेगा ये समाज। लक्ष्मी भैया तो जाना तो है यहाँ सरफन भैया, हम देखिए लक्ष्मी भैया के सामने कह रहे हैं कि मैं इनके घर गया हूँ। दूसरे नंबर पर हमारी टीमें आपके जिले में पूरी तरह से गांव-गांव जाके काम की हैं। ठीक है, कन्हारा राम जतन के यहाँ भी तो गए हैं, राम जतन के यहाँ भी गए हैं। राम जतन प्रथम टहरल हैं भैया बहुत दूर तक ले। आप राम जतन को जानते हैं कन्हारा वाले को? अरे खूब अच्छी तरह से कह रहे हैं, 7 टहले हैं। नहीं उनको पूछ रहा हूँ, घोरावल वाले को। हाँ, इनके भी घर तो गए थे वो। नहीं, इनके घर नहीं गए थे शायद। राम जतन जी के साथ वो सपा के बढ़िया नेता है राम रतन प्रजापति, कन्हारा वाले के नन्हारा वाले। वो ठीक है, लेकिन वो हमारी बात से सहमत हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जब नहीं चल रहा है तो भी क्या करें। ये तो बात मजबूरी है भाई। जब जैसे अभी नहीं मैं चल पा रहा हूँ, समाज नहीं साथ में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। सही बात। आप हमारे साथ आज जुड़ भी जाएंगे और समाज खड़े नहीं होगा तो आपका तो जीवन बर्बाद होगा। हमारे साथियों का जीवन बर्बाद ही हुआ, तभी तो सब लोग अपने अपने काम पे लग गए। जब जान गए प्रजापति समाज भैया एकजुट होबे नहीं करेगा तो हम करेंगे क्या, अपना जीवन बर्बाद करेंगे। 6 साल जो समाज को दिया हमारे लोगों ने, उस 6 साल में कितने लोग तरक्की कर गए, हमारे लोग तो ऐसे ही रह गए ना। सही बात। ये बात कौन समझाएगा, कौन समाज इसकी भरपाई कर पाएगा। भरपाई तब होती जब राजनीतिक पार्टी खड़ी हो जाती। अगर मुलायम सिंह अपना जीवन ले करके निकले थे अगर बिरादरी में अपने कांसीराम साहब, लेकिन अगर चमार खड़े नहीं होते तो कांसीराम साहब का तो जीवन बर्बाद हो जाता है ना। सही बात है। मुलायमों का जीवन बर्बाद हो जाता। अब देखिए, जैसे भाई मान कि अगर मुलायम सिंह राष्ट्र अध्यक्ष बने, राष्ट्र में जो है कि अपना यादव लोग उनको सपोर्ट किए और उनको आगे बढ़ा दिए, आज वो पार्टी खड़ा हो गई। नहीं तो देखिए, यादव के दिमाग में यह बात आई समझ में कि अगर हम मुलायम को बड़ा बनाएंगे तो साथ में हम भी बड़ा बन जाएंगे। ठीक, बड़ा बन जाएंगे। लेकिन प्रजापति समाज के दिमाग में यह बात नहीं आ रही, क्योंकि प्रजापति समाज ये सोचता है अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमसे आंख तरेगा। ठीक है, ये हमको तुच्छ बनाएगा। सही बात है। लेकिन नेता का जो काम है वो दूसरे टाइप का होता है। ये तो अधिकारी कर्मचारी के विषय में सोच रहे हैं कि अधिकारी जो होते हैं, बड़े अधिकारी किसी भी विभाग में, तो अपने छोटे अधिकारियों को तुच्छ समझते हैं। प्रिंसिपल जो है तमाम टीचरों को तुच्छ समझता है, टीचर चपरासी को तुच्छ समझते हैं। तो ये इस तरह से चलता है। लेकिन यहाँ राजनीति में भैया हम किसको तुच्छ समझेंगे। हमारे लिए तो जूता पॉलिश करने वाला अगर अपने समाज का, तो वो भी हमारे लिए प्यारा है। कपड़ा धोने वाला है, वो भी हमारे लिए प्यारा है। ठीक है, हमारे लिए पुलिस अधिकारी है, वो भी प्यारा है। हमारे यहाँ किसान है, वो भी प्यारा है। हमारे बिरादरी का हमको सपोर्ट कर रहा है। और जब अपनी बिरादरी एकजुट हो जाएगी तो भैया प्लस करने के लिए बहुत से मित्र आपके होंगे दूसरी बिरादरी की। जब उनको कहीं नहीं मिलेगा,
अरे जिसको कहीं नहीं मिला, जैसे समाजवादी पार्टी में कितने यादव को नहीं मिला तो ओम प्रकाश राजभर के साथ लगे हुए हैं यादव, कितने यादव जो है भाजपा में लगे हुए हैं, कितने पंडित जो है सपा में लगे हुए हैं, कितने पंडित जो है भाजपा में हैं, कितने ठाकुर सपा में हैं। तो इस तरह से आप में भी सब लोग आएंगे। अरे बहन जी, चमार जो छुआछूत जात थी उसका सपोर्ट तमाम जात के लोगों ने किया है, आपकी जात का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे भाई? भाई हम जब इकट्ठे रहेंगे तो हमारे साथ जब तक इकट्ठे नहीं रहेंगे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है? इकट्ठे रहेंगे तब तो हमारे साथ जुटेंगे लोग। हाँ, और इकट्ठा नहीं रहेंगे तो भैया कैसे होगा काम? जब हम फुट रहेंगे तो हमारे साथ आएगा कौन? आपकी भीड़ दिखेगी तब उसकी कीमत लोकतंत्र में लगेगी। जब आपकी भीड़ ही नहीं दिखेगी, या तो भीड़ इतना बढ़ा दो कि सरकार बना लो, या तो भीड़ इतना बना लो कोई गठबंधन कर ले, 10 सीट 5 सीट आपको दे दे और आपके समाज को मंत्री बना दे। मंत्री बनने के बाद अपनी पार्टी को खड़ी कर लो बढ़िया सा, ठीक है? लेकिन नहीं, अपना समाज तो ऐसा है, उस असुर 10 जने मिलके इनके कुछ बनाव के चक्कर में पड़ा है, तो 15 जने मिलके उनके बनाव के चक्कर में पड़ा है, तो 50 जने मिलके उनके बड़ा बनाव के चक्कर में पड़ा है। बनाओ भैया सब लोग, अपने अपना रोटी सेकना है तो सेकें सब। हाँ।